हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिवाली के दिन की शुरुआत मैंने की थी बहुत अच्छे से यमी और हेल्दी नाश्ते के साथ। तो पहले मैंने हस्बैंड को और अनुष को थोड़े बहुत स्प्राउट्स और फ्रूट्स कट करके पहले ही दे दिया था। पाइनएप्पल वगैरह भी कट किया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी डोसा और अपनी पीनट चटनी की तैयारी में, जिसमें मैंने पीनट चटनी में मैं थोड़ा सा तड़का रोस्ट करके तब डालती हूँ, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। और पीनट ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके रखा था। बस मेरी चटनी थोड़ी सी नमक डाल करके और पीस के तैयार हो गई थी। उसको मैंने खाली कर लिया और साथ में ही कुछ गाजर, प्याज और टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां आपको पसंद हो उसको मैंने चॉप कर लिया। उसको आप चॉप कर लीजिए। उसके बाद उसको मैं डोसे में फिलिंग करती हूँ। डोसा मैं प्लेन नहीं बनाती हूँ और आलू वाले रोज़ नहीं खाते हम लोग। उसमें हम मोस्टली कोशिश करते हैं डोसे में ढेर सारी वेजेस डाल करके खा लें, ताकि मॉर्निंग में आपके जो वेज के इंटेक वाली चीज़ें होती हैं ना वो कंप्लीट हो जाए। बस मैं हस्बैंड को लग जाती हूँ डोसा बनाना, और साथ ही मैंने जीरा राइस बना के रख लिया था। जीरा राइस में पहले घी को जला के तड़का लगा के तब नहीं बनाती हूँ। अब मैं पहले चावल को सोक कर लेती हूँ और जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं उसमें घी डाल के और भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ। मैं उस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं घी को जलाती नहीं हूँ। उसके बाद फिर डोसा बन के रेडी हो गया था, बच्चे को दे दिया। उनके पिताजी भी बैठ के दोनों साथ में बाप बेटा खा रहे थे। उतने में मैंने सोचा कि चलो अब चल करके, इतने में मेरी फैमिली की कॉल भी आ गई थी थोड़ी, और पापा से थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लिए ओल की सब्ज़ी बनाने के लिए। पूछा तो मम्मी से था, लेकिन ज़्यादा सही ट्रिक पापा ने बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोले कि जो पापा कह रहे हैं वही करो, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि हमारे यहाँ एक्चुअली दिवाली में ओल की सब्ज़ी बनती है। आज हमारे यहाँ बनती है ओल की सब्ज़ी, दिवाली पे स्पेशल होता है। ओल कहीं कहीं जिमीकंद नाम से भी जानते हैं, या गांव देहात में कंद नाम से भी जानते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बनती है। तो ये थोड़ा काटता है, और इसकी रेसिपी मैंने आज जानी है कि इसको पहले लेमन डाल करके थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लेते हैं, ताकि इसमें जो खुजली करने वाला जो एंजाइम पाया जाता है ना वो मर जाए और ये गले में हमारे काटे नहीं। अदरवाइज इसकी सब्जी बनती बहुत टेस्टी है, बहुत। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. ये बन गई मेरी आंवले की चटनी। Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. इसको छान लेते हैं। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my इसी बीच तब तक सोचा मैंने अनुष को बनाना शेक बना के दे देती हूँ, ताकि बच्चा भी बिजी रहे और पेट उसका फुल रहेगा तो सही रहेगा। तो मैंने उसके लिए बनाना शेक बनाया, और उसके बाद मैं लग गई थी ओल की सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके लिए 3 प्याज और 2 लहसुन वगैरह लेकर के देखा ही था। वो बिल्कुल जैसे हम लोग मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही बनाते हैं उसको। तो बट उसको थोड़ा सा मैंने लेमन डाल करके गर्म पानी में बॉईल कर लिया, वो आपने देखा ही होगा, ताकि उसमें जो वो काटता है ना वो गले में वो चीज़ें उसके निकल जाएं। और फिर मैं लग गई थी प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह काट वाट के चॉप करके। फिर मैंने कुकर में उसको बनाया, क्योंकि उसको गलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो मैंने सोचा कुकर में बना लूँगी, जल्दी से हो जाएगा। फिर एक साइड में उसी को जो बॉइल्ड ओल थे ना उनको मैंने रोस्ट कर लिया पनीर की तरह, बिल्कुल ब्राउन होने तक उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और साइड में प्याज, लहसुन और कुछ खड़े मसालों के साथ मैंने ऑलरेडी प्याज को मतलब छोंक दिया था और उसको रोस्ट कर रही थी ब्राउन होने तक। और तब तक कटोरी में मैंने मसाले सारे निकाल के घोल करके उसके बाद मसाले डाले थे मैंने। टोमेटो भी ऐड कर दिया, और जब तक साइड में मसाले सारे अच्छी तरह भुन गए थे उसके बाद मैंने निकाल करके सारे घोल को भी उसमें ऐड कर दिया। और अच्छी तरह से चलाने के बाद कुकर को कर देंगे बंद। 1-2 विसल आने के बाद बन चुका है, और नाश्ता हो ही गया था मॉर्निंग में जो आपसे शेयर कर दिया। अब मैं किचन के कुछ काम निपटा लेती हूँ, घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर जल्दी से नहा के चेंज करके फिर बाकी पूजा का जो काम है फिर शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ें और रह गई हैं बनाने के लिए, तो वो मैं नहाने के बाद मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके बनाऊँगी।
क्योंकि अभी इतना किसी को भूख भी नहीं है। टाइम अभी ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। तो उससे पहले मैं थोड़ा घर क्लीन कर लेती हूँ। और मेन डोर का अभी रात में डेकोरेशन रह गया था, अभी मैंने फ्रंट डोर का नहीं किया है। और मंदिर, ये 2 जगह का डेकोरेशन अभी बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। चलिए। यहाँ मैं रेडी वेडी होकर नहा धो करके आ गई थी दोबारा से किचन में। किचन एक ऐसी जगह है ना जो हम लेडीज़ को अगर 24/7 भी उसमें रहना हो तो ना हम कभी बोर हो सकते हैं, कह ही नहीं सकते कि हम बोर हो रहे हैं, और ना ही किचन हमारा पीछा छोड़ सकता है। और तीज त्यौहार के दिन तो काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं डेली के अपेक्षा। तो मैं बस कढ़ी बना रही थी, थोड़ा सा सोचा कि ओल की सब्ज़ी बनाई ली है, थोड़ी कढ़ी बना लेते हैं, वो भी बूंदी वाली। मैं पकोड़े वाली कढ़ी नहीं बनाने वाली थी, हस्बैंड ने तो प्लेन कढ़ी बोला था, बट मैंने बूंदी वाली कढ़ी भी एक साइड में बना ली। और कढ़ी हम लोग दही वाली खाते हैं, जो दही बेसन फेंट के बनाते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा प्लेन बेसन वाली कढ़ी नहीं पसंद है। एक दिन पहले हस्बैंड ने पूड़ी वगैरह खा लिया था, तो उनका पेट सही नहीं था, तो उन्होंने बोला कि पूड़ी नहीं बनाना, सिर्फ रोटी बनाना प्लीज़। उनको कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, उनको सिर्फ रोटी चाहिए होती है। तो बस उनके मन पसंद के अकॉर्डिंग उनका खाना ले जा करके उनको दे दिया। जब तक वो खाते हैं तब तक मैंने सोचा अपना कुछ एक्स्ट्रा काम शुरू कर देती हूँ। और मैं भी उसी बीच थोड़ा बहुत अपना जो भी खाना था खावा लिया था मैंने। ये खाना वाला वीडियो यहीं पे करते हैं द एंड, क्योंकि अभी आगे बहुत सारा काम है, तो मैं आपसे मिलूँगी बाकी चीज़ों में, क्योंकि अभी मुझे घर भी डेकोरेट करना है, अभी अपने गणेश लक्ष्मी भी निकालने हैं और अपना मंदिर भी डेकोरेट करना है। तो अभी काफ़ी कुछ काम है, तो वीडियो शूट हो पाएगी जितनी उतनी मैं कर पाऊँगी, ठीक है। अदरवाइज जो है हम दिवाली पे मिलेंगे। ओके, हैप्पी दिवाली। इसमें हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं थोड़ा प्लांट इधर उधर करने में हेल्प कर देता हूँ, वो तुम नहीं उठाओ, क्योंकि हैवी था, तो उन्होंने इन चीज़ों में हेल्प किया मेरा। और कुछ प्लांट्स इधर से उधर करने थे, कुछ मुझे सोफ़ा साइड में लगाना था, जो पाम ट्री था उसको सोफे कॉर्नर में लगाया, कुछ बालकनी में शिफ्ट किया था, कुछ बेडरूम में लगवाया था। ये किया क्योंकि मुझे सिलीगुड़ी में आने के बाद ना ये इच्छा तो मेरी बहुत पहले से ही थी, बट ना ही वो जगह मुझे सही मिलती थी और ना ही मतलब मैं वहाँ फ्रीली ये चीज़ों की परचेजिंग कर पाती थी। यहाँ मुझे इन चीज़ों की परचेजिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ लोग भी शौकीन हैं। और उसके बाद हम लग गए थे बस घर की तैयारियों में, बस वही सोच रहे थे। मैं सब करती जा रही थी अपने हस्बैंड को कि कहाँ कहाँ फ्लावर्स लगाने, कहाँ नहीं। और सबसे बुरा चीज़ इस दिन ये फेस्टिवल इसलिए अच्छा लगता है, हमें ओरिजिनल फ्लावर नहीं मिले थे। मैंने सोचा था, काम कर रही है भाई लड़की, बहुत इतना सुंदर रंगोली बनाई है, वाओ बहुत सुंदर। घर से हाँ लाइट जलेगी सारी। ये मेरी फ्रेंड भी अपने घर को पूरी तरह से सजाने में लगी हुई थी। वैसे तो इनको ससुराल भी अपने जाना था, ज़्यादा देर के लिए ये रुकी नहीं थी इधर, तो फिर बस मैं अपना लग गई थी, दोबारा से काम में आ गई थी। और मुझे बाद में लगा कि काश मैंने भी वो सांचे वाली रंगोली ले ली होती, तो उससे झटपट बन भी जाता है और बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। फूल वाली रंगोली के चक्कर में तो झूठ में रह गई, फ्लावर भी नहीं मिला और कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे काली पूजा के चक्कर में फ्लावर्स मिलने ही बहुत मुश्किल हो गए थे। ऐसे मेरे हस्बैंड को नॉर्मल त्योहारों में या डेली में वो दुनिया भर के फ्लावर्स लेके आ जाते हैं, बट दिवाली वाले दिन सब उल्टा हो रहा था, पता नहीं क्या था, ऐसे लग रहा था उस दिन ही ख़राब जा रहा था मेरा तो कुछ ना कुछ। खैर सब कुछ भूल भाल के मैं थोड़ा मूड जैसा मैं सोचती हूँ ना वैसा नहीं होता, तो मेरा मूड ख़राब होना शुरू ही हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा परफेक्ट करना चाहती हूँ अपने नज़रिए से, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कम पढ़ ही जाती हूँ और शायद इसका प्रेशर लेकर के फिर मैं अपना मूड भी ख़राब कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, जो मिले जितना मिले उतने में अपना आराम से खुशी से पूजा कर लेनी चाहिए। और वैसे ही आपके मूड ख़राब करने वालों की कमी नहीं रहती है, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे इधर उधर के लोग हो, हर इंसान की लाइफ में टेंशन्स तो बराबर है। खैर मैंने बहुत सुंदर से अपना मंदिर सजा दिया था, डेकोरेट कर दिया था, और ये ऊपर से कर्टन और जो लाइट्स वगैरह लगाए ना, ये मेरे हस्बैंड ने किया था। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बाद में मुझे देख के लग रहा था कि हाँ हस्बैंड ने इस बार बहुत अच्छा दिमाग लगाया है अपना इस मंदिर को सजाने में। और अंदर का मंदिर जो भगवान जी को नहला धुला करके उनका अभिषेक करके उनको बिठाना था, क्योंकि हम सिल्वर की मूर्ति रखते हैं और उसके बाद नीचे में मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, तो उन लोगों को पहले मैंने रख दिया
और कपड़े उपड़े पहना करके अच्छे से बिठा दिए। फिर दिए में बाती लगा रही थी। कई दिए छोटे थे तो मतलब मैक्सिमम बत्तियां तो मैंने हाथ से ही बनाई, और कुछ बत्ती बाद में देखा कि मेरे पास ऑलरेडी बत्तियां पड़ी भी हुई हैं, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कई दिए बहुत बड़े बड़े थे तो उसके हाथ से बनाने ज़रूरी थे। फिर बना करके और उनको हल्दी कुमकुम चंदन से सभी को तिलक किया, विष्णु जी का आगमन कराया, सबको बुला करके। और उसके बाद हस्बैंड ने मेरे पूजा बजा दो। श्री महाभद्रे सप्तति पाठे जपे नमः चंडिका मार्कंडे वाच ओम वेदा गहनम परम लोकेन सर्वचाकरणं येन कस्य चित्कातं तमेवदामा ब्रह्म वाच अस्ति वातं देव सर्वभूतवार्गं देवाच परम पुरुषं दर्शनमावने प्रथम सेन पुत्री जाति ब्रह्मचारिणी हमारे सिग्मा लक्ष्मी बताता देवी बताता तेरा ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित्य दिन सेवक हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्र। बस कुछ इस तरीके से हमने साथ में पूजा वगैरह बहुत अच्छे से शुरुआत की थी, सब कुछ अच्छा करके। और फिर लास्ट में दिया बाती करने के बाद बहुत ज़्यादा हम फुलझड़ी वगैरह उस दिन नहीं जला पाए थे, नहीं कर पाए थे। और नेक्स्ट डे हमने अनुष के लिए मैंने थोड़ा बहुत फुलझड़ियाँ वगैरह जलाई थी। और मैंने कुछ अपना घर ऐसे सजाया था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मे माँ लक्ष्मी एंड गणेश ब्लेस अस ऑल एंड होप योर दिवाली ऑल्सो गोइंग वेल। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तीज त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के साथ अभी शेयर करके ये सारी चीज़ें और मज़ा आती है, खुशियाँ दोगुनी चौगुनी हो जाती हैं। जो चीज़ें मतलब हम कहीं ना कहीं फीके भी पड़ जाते हैं, आप लोगों को बताते बताते वो चीज़ और अच्छी होती है। तो हम उसके बाद गए थे काली पूजा में। बस हैप्पी दिवाली। ধন্যবাদ আপনাদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের